किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत का बयान सुनने वाले हैं जो बयान सुनकर मैं खुद हैरान हो गया। जो इस्लाम के खिलाफ इतना जहर उगलते थे अपने चैनल पे। रिसेंटली उन्होंने एक जिहाद चार्ट बना कर दिखाया था अपने चैनल पे। फिर उसके बाद केरला में जो है उनके खिलाफ एक FIR दर्ज किया गया। फिर उस FIR के बाद माशाल्लाह से ये वीडियो देखकर मैं खुद ताज्जुब में आ गया कि इन्होंने इतनी रिसर्च की इस्लाम के ऊपर। जब वो चार्ट दिखा रहे थे उतनी रिसर्च नहीं करे, लेकिन अब जब रिसर्च करे, जब FIR लॉर्ड जो उनके ऊपर, तो उनकी आंखें खुल गए। फिर उन्होंने रिसर्च करे, किताबें पढ़े, फिर उनको जो है इस्लाम की सच्ची तालीमात और सही तालीमात मालूम हुई। तो इन्होंने आज इस्लाम के 5 पिलर और जिहाद के ऊपर क्लियर बतलाया कि इस्लाम के 5 पिलर क्या है और जिहाद क्या है इंशाल्लाह। तो आज हम लोग देखेंगे इनका ये बयान, मिस्टर सुधीर चौधरी, जी न्यूज वाले। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो सही बात बोले नो कि कोई से भी मजहब के बारे में एक कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले उसके बुनियादा यानी बेसिक्स जो है वो मालूम करना जरूरी है। इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए कुछ खास कर्तव्य बनाए हैं। इन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। इस्लाम का पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में ही अपना भरोसा रखेगा। दूसरा स्तंभ है सलात, फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात, आप इसे साल में 1 बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी आय का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान जरूर दे, चैरिटी करे, अंग्रेजी में अगर आप कहें तो। इस्लाम का चौथा स्तंभ है सौम, इसे रोजा रखना भी कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए रोजा यानी व्रत रखना जरूरी है। हिंदू उसे व्रत कहते हैं और इस्लाम में उसे रोजा कहा जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा इस समय रमजान का ही पवित्र महीना चल रहा है। इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि अगर वो मक्का जाने का खर्च उठा सकता है तो जीवन में कम से कम 1 बार उसे हज जरूर जाना चाहिए। यह तो ही इस्लाम के 5 स्तंभों की बात। बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दिए ना माशाल्लाह 5 पिलर्स का, तो बहुत अच्छी बात है, तारीफ करने के लायक है। जिहाद को इस्लाम का 6ठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। ये सही पॉइंट पे है। देखो ना, जिहाद का जो वर्ड है उसको हमेशा गलत तरीके से पेश करे, और पेश करने वालों में से इन्हों खुद थे पहले। अब देखेंगे आगे जाके क्या होता है कि अब तो सही तरीके से पेश करते नहीं करते, पहले वो देख लेंगे। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आतंकवादी हिंसा और दहशत फैलाते हैं और खुद को जिहादी कहते हैं। सही बोले। देखो ना, आतंकवादी इसको गलत टर्मिनोलॉजी को जो है इस्तेमाल करके टेररिज्म फैलाते हैं। तो अब यहाँ पे देखना ही है कि जितना आतंकवादी यूज़ नहीं करते जिहाद को होली वॉर बोल के, उतना न्यूज़ चैनल वाले यूज़ करते हैं। तो अब असली टेररिस्ट कौन है, अल्लाह है या फिर उल्लाह है? कट्टरता को जिहाद बताकर कट्टरपंथी अपने काम को सही ठहराते हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। और अगर किसी पर हमला करके उसकी संपत्ति का नुकसान किया जाता है,
इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर किसी को हराने के लिए जैविक युद्ध का सहारा लिया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए। जिहाद ही नहीं, इस्लाम में तो साधारण युद्ध के लिए भी कई सख्त नियम हैं और इन नियमों का पालन न करना गुनाह माना गया है। पहला नियम यह है कि आप युद्ध की पहल खुद नहीं कर सकते। यह युद्ध किसी बादशाह या सुल्तान के निर्देश पर नहीं बल्कि सिर्फ किसी धार्मिक नेता के कहने पर ही शुरू किया जा सकता है। ये नियम ये भी कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन को भी पूरा सम्मान देना चाहिए और दुश्मन सैनिकों के साथ न्याय करना चाहिए। दुश्मन सेना के घायल सैनिकों का इलाज उन्हें अपना सैनिक मानकर करना चाहिए। युद्ध जितनी जल्दी हो सके उसे समाप्त करना चाहिए। अगर दुश्मन शांति की पहल करे तो फौरन युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। युद्ध के दौरान कुओं या पानी के स्रोतों में जहर डालना बिल्कुल प्रतिबंधित है। आधुनिक युद्ध की भाषा में कहें तो रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करना गुनाह माना गया है। जिहाद की परिभाषा को सदियों से हमेशा गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में जिहाद पर बात करना आपके जेल जाने की गारंटी बन सकता है। तो अब ये वीडियो देखने के बाद अब एक चीज़ का इंतज़ार है कि अब सुधीर चौधरी कलमा कब पढ़ते की, कलमा पढ़ के कब मुसलमान बनते की। और जितने भी इनके सर के चट्टे बट्टे न्यूज़ वाले हैं पूरों के वास्ते हम यही दुआ करेंगे कि उल्लाह भी जल्द से जल्द जैसा सुधीर चौधरी जो है इस्लाम को समझ गए, वो लोग भी इस्लाम को समझ गए तो अच्छा है। न तो यहाँ पे भी जूते पड़ते, आखिरत में तो जूते पड़ने वाले थे कैसा भी, अगर नहीं कबूल करे तो इस्लाम। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह इनके सीनों को खोले और इनको ईमान की दौलत से नवाजे।